चाइना 1999 में चाइना और इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन आज चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उनकी जीडीपी 14.5 ट्रिलियन डॉलर है और वहीं इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। आखिर ऐसा हमने क्या गलती कर दिया कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया? और चाइना ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी महज 40 सालों के भीतर ही रॉकेट की तरह बढ़ गई? और क्या भारत की ग्रोथ भी कुछ इस तरह से हो पाएगी? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहां यूएस और रसिया के पास भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज के एडवांटेजेस थे, वहीं चाइना के केस में ऐसा नहीं था। 1940 से लेकर 1980s तक चाइना के लोग गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे और बिफोर 1970s चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। फिर 1978 में चाइना ने मेजर स्टेप्स लिए और अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आने लग गए और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग गई थी। वहीं भारत ने ये स्टेप्स लेने में थोड़ी देर कर दी। हमने ये स्टेप्स 1999 में अडॉप्ट करी। चाइना में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश तो होने लग गई थी, लेकिन अब भी वहाँ से एक चीज़ें मिसिंग थी और वो थी स्किल्ड लेबर। फिर चाइना ने इसे भी जल्द ही भाप लिया और अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्किल की तरफ धकेल दिया। इंडस्ट्री से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में अपने लोगों को एडुकेट किया और एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया और उसे इम्प्लीमेंट भी करी। वहीं हम इस सेक्टर में अब जाकर कुछ स्टेप्स ले रहे हैं और स्किल्ड इंडिया जैसे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। चाइना में स्किल्ड लेबर के कारण इंडस्ट्रीज चाइना में ऑपरेट करना तो चाहती थी, लेकिन अब भी वहाँ एक प्रॉब्लम थी और वो थी वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, और चाइना ने इसे भी बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रेस में बेहतर तो कर रहा है, लेकिन अब भी हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं और अब तक चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री बनने के लिए तैयार था। सस्ती वर्कफोर्स होने के कारण पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ चाइना में अपनी प्लांट सेटअप कर रही थी और चाइना की इकोनॉमी पूरी दुनिया में आउट परफॉर्म कर रही थी। और चाइना में वन पार्टी रूल होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर पा रही थी, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी रूल में आ ही नहीं सकती। तो इससे उन्हें फ्यूचर में उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। वहाँ की गवर्नमेंट फोर्सफुली लोगों से 12 से 14 घंटों तक काम करवा रही थी और वर्कर्स को उनकी मेहनत के हिसाब से पे आउट भी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती गई और चाइना की इकोनॉमी रैपिडली ग्रोथ करती गई और आज जाके वो अमेरिका के जस्ट वन स्टेप पीछे खड़ा हो चुका है और 1935 तक वो जीडीपी के मामले में यूएस को भी सरपास कर देगा। आज भले ही चाइना की इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के पास खुल के बोलने का, दुनिया को अपने नज़रिए से देखने का और चाइना में खुल के ट्रेवल करने का, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है। वहाँ के लोग बस उनकी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। भले ही हम चाइना से पीछे रह गए हों, लेकिन हम भी ग्रोथ की तरफ चल पड़े हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे और उस समय हमारे पास पैसे तो होंगे और साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज़ होगी और वो है फ्रीडम।